बिहार में सरकार के खिलाफ कितने ही प्रोटेस्ट करो, सरकार को मतलब नहीं है। सरकार को किससे मतलब है? अमित शाह कब आ रहे हैं, सीट शेयरिंग पर क्या मुद्दा चल रहा है, हमें इतने पैसे मिलेंगे या नहीं, इस नौकरी में भ्रष्टाचार किस तक बढ़ गया है, किस हद तक बढ़ गया है भ्रष्टाचार, उन सभी मुद्दों पर बिहार में चर्चा करने के लिए टाइम है। लेकिन जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, चाहे वह छात्रों द्वारा किया जा रहा हो, विपक्ष द्वारा किया जा रहा हो या फिर लोगों द्वारा ही क्यों ना किया जा रहा हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ दिन पहले आपको हमने खबर सुनाई थी कि 1050 एकड़ की जमीन ₹1 प्रति वर्ष के लिए 33 साल के लिए अडानी ग्रुप को पावर प्लांट बनाने के लिए मोदी जी ने तोहफे के तौर पर दे दी। ये बात पवन खेड़ा ने कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि ₹1 प्रति वर्ष 33 साल के लिए पवन खेड़ा ने बताया था अडानी ग्रुप को पावर प्लांट बनाने के लिए बीजेपी पीएम मोदी द्वारा तोहफा दिया गया है। जहां जहां चुनाव होते हैं बीजेपी वहां पर पहले अडानी को तोहफा दे देती है और फिर वहां पर जीत हासिल करती है। आपने सुना होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि डबल मुनाफा। ये जो उदाहरण मैं आपके सामने, जो खुलासा आपके सामने कर रहा हूं, इसमें आम के आम गुठलियों के दाम, आम के पेड़ और जिस जमीन पे वो पेड़ लगे हैं वो सब राष्ट्र सेठ गौतम अडानी के नाम, सब कुछ गौतम अडानी को दिया। 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सांगवान के पेड़, भागलपुर के पीर पैंती में ₹1 प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अडानी को दे। तो इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाया है। बिहार के भागलपुर से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष रमेश राम प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ मिलकर वो बीजेपी के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने की वजह सिर्फ एक है कि भागलपुर में 1050 एकड़ की जमीन क्यों अडानी ग्रुप को दी गई। वहां पर 10 लाख पेड़ है जिन्हें काट दिया जाएगा पावर प्लांट के चलते और 6 से 7 साल लगेंगे पावर प्लांट को बनने में। उसके बाद भी रोजगार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता, डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा किसी को नहीं पता। लेकिन इस समय लोगों को नुकसान होगा, जो लोग वहां पर काम करते हैं, जिन बागों से लोगों का घर चलता है, उन लोगों को नुकसान होगा। इसी मुद्दे को लेकर बिहार में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पीटीआई द्वारा भी ये कवरेज कवर की गई है। रमेश राम से उनकी बात भी हुई है, पीटीआई ने बात भी किया और कई पत्रकार भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो इंडियन मीडिया है, जो नेशनल न्यूज है जैसे आज तक, ये सब लोग इस न्यूज को नहीं दिखा रहे, इस न्यूज को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, मुद्दे को अहम लाया नहीं जा रहा, क्योंकि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अगर ये न्यूज लोगों के बीच में जाती है तो इससे सोसाइटी पर काफी बुरा असर पड़ सकता है कि बिहार में विपक्ष किस तरीके से मुद्दे उठा रहा है लेकिन सत्ता पक्ष उनकी बात नहीं सुन रहा। और ये तो सिर्फ एक ही प्रोटेस्ट है, इसके अलावा बिहार के पटना में ही, जो राजधानी है बिहार की, वहां पर पिछले कुछ समय से छात्रों द्वारा वैकेंसी को लेकर, सरकारी नौकरी में सैलरी को लेकर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उस पर भी सरकार ने चुप्पी थामी हुई है। सीएम आवास के बाहर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है लेकिन पुलिस बच्चों पर, छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है, युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है लेकिन उनकी बात नहीं सुन रही। सरकार इतनी चुप है कि अमित शाह बिहार, पटना आकर चले जाते हैं लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करते। राहुल गांधी की यात्रा को घुसपैठियों की यात्रा बता देते हैं लेकिन किस तरीके से युवा बेरोजगार है बिहार में उस पर चर्चा नहीं करते। अब आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है भागलपुर में पावर प्लांट अडानी ग्रुप के खिलाफ जाने के लिए, क्या इसका असर कुछ ना कुछ पड़ेगा? क्या सरकार इस पर कोई फैसला लेगी या फिर जो तोहफा दे दिया है पीएम मोदी ने उस पर अब कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा? अब आपकी इसको लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।